नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 6800 केस ऑर्डर काज लिस्ट अपडेट, साथ में सीएम की कैबिनेट मीटिंग में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कौन से फैसले हैं उनको हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर साझा करेंगे। साथ में यूपी में नकल का एसआईआर भर्ती परीक्षा मुश्किल, लंबित वाद निस्तारण, सरकार का अध्यादेश, यूपी जातीय जनगणना, अब विपक्ष हमलावर, साथ में बड़ी पहल प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका। तो जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम वन बाय वन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और हम यही आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6800 चयन सूची वर्सेस 13156 कोर्ट केस। हाई कोर्ट फैसले से के उम्मीद और कब तक आने की क्या है और काज लिस्ट क्या कहती है। तो अब बात हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि जो आपका ऑर्डर आने जा रहा है उसमें 6800 चयन सूची के साथ साथ यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ओबीसी एससी का जो आरक्षण घोटाले की बात है उसमें कितने परसेंट का यहाँ पर फायदा होने जा रहा है, या कंप्लीट यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को मिलने जा रहा है, या क्या संपूर्ण समायोजन होने जा रहा है। तो ये सब सारी स्थितियां अभी अस्पष्ट हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं अभी इन पर प्रश्न पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक सभी के अपने अपने मत हैं, सभी कुछ ना कुछ बता रहे हैं और जैसा अपडेट हमें प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से अभी कोई भी चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट नहीं की है कि 6800 केस में किसको क्या मिलने जा रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें काज लिस्ट को लेकर के, तो काज लिस्ट जो आप सभी लोगों की 31 तारीख तक की हम चीज़ों को स्पष्ट करेंगे कि इससे पहले ऑर्डर आने की कोई संभावना नहीं है, जो काज लिस्ट कह रही है। इसके बाद इसका स्पष्ट निर्देश या स्पष्ट मतलब यही है कि अब आपका ऑर्डर फरवरी में गया, फरवरी में कितनी तारीख को आएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने इसको लिए पहले जो विचार विमर्श किया जा रहा था कि 8 फरवरी व 15 फरवरी को आएगा, उसको लेकर के हमने भी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की थी कि 8 और 15 फरवरी की संभावनाएं क्या हैं। और यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें कि 15 फरवरी से पहले जो आपका ये मैटर है उसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा निदेशक को इस बाबत, इस केस के बाबत जो है तलब किया गया है और उनको ये निर्देश या उनको ये सारी जानकारी स्पष्ट करनी है कि क्या इस मैटर में अब आगे की चीज़ें हैं, यानी जो 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है क्या उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो 16 तारीख को उनको यहाँ पर बुलाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट आप सभी लोगों का बढ़ता जा रहा है और लगातार प्रयास यही है कि इसी प्रयास और इसी आशा के चक्कर में आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो 8 दिसंबर को आपका मैटर जो है यहाँ पर आप सभी लोग को देख सकते हैं फैसला सुरक्षित हुआ था। 8 जनवरी के बाद 8 फरवरी यानी सीधे सीधे आपका 2 महीने होने वाला है, ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। अगर नियमानुसार बात करें तो 90 दिनों के अंदर ऑर्डर आप सभी लोगों का डिलीवर हो जाना चाहिए। तो मोस्टली ये फरवरी में आप सभी लोगों का जो आपका पहला और दूसरा वीक है, इसी वीक में ये ऑर्डर डिलीवर होगा और इसके बाद जाने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण और स्पष्ट न्यूज हमें प्राप्त होगी कि आप सभी लोगों का ऑर्डर किस डेट में आएगा तो हम जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हमें यहाँ पर अपडेट मिल लेता है हम उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। अब बात करेंगे कल की, जो आपकी देख सकते हैं कि सीएम की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण फैसले कल की बैठक में हुए हैं। तो हम आपको अवगत करा दें कि बेसिक से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों पर विचार किया गया है, क्योंकि सभी मंत्री वहां उपलब्ध थे और उनसे स्पष्ट रूप से विभागीय प्रगति को जाना गया है। पहली बात तो नई शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के भी बात की गई है और बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई अन्य मुद्दे, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि 72,825 में 12,460 पर सरकार को अपना जो है यहाँ पर कहें तो एग्रीमेंट सबमिट करना है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बात की गई। और साथ में यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती में जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 5% आरक्षण को लेकर के उस पर भी बात की गई। और मोस्टली जो बात की गई 69,000 शिक्षक भर्ती पर बात की गई, क्योंकि आंसर की प्रकरण पर नियुक्ति देनी है और उसके लिए मेरिट गुणांक डिसाइड करना, इस पर भी विचार किया गया। और साथ में 6800 केस के लिए भविष्य की योजनाओं को, यानी 6800 केस में आगे क्या होने वाला है उसको लेकर के भी विचार विमर्श किया गया और विभागीय जो अपडेट है उसको जो है प्राप्त करने की कोशिश की गई है। अब बात करेंगे यहाँ पर अन्य कुछ माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले, उनको मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोग कैबिनेट में जो मुहर लगी है वो देख सकते हैं। पहला, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज से प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता श्रेणी में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कर सकेंगे। अभी तक यह अधिकार चयन बोर्ड के पास था। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 13 में संशोधन कर समायोजन का कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक को देने का निर्णय लिया है। माध्यमिक स्कूलों में चयनित शिक्षकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बोर्ड से अनुमति लेने में काफ़ी समय और लगता था, ठीक है, तो अब नहीं लगेगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ आया है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आया है बेसिक से जुड़ा हुआ, सभी परिषदीय व सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तक के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर उनके परिवार को ग्रेजुइटी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में शनिवार को इस पर निर्णय लिया गया। अभी तक उम्र से पहले रिटायरमेंट का विकल्प भरने वालों को ग्रेजुइटी मिलती थी। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। यदि शिक्षक 60 वर्ष तक रिटायरमेंट का विकल्प भरते हैं तो उन्हें उनकी ग्रेजुइटी सुविधा मिलती है। इस तरह से वर्ष 2004 से पहले के पुराने शिक्षक इनकी पहले सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी। ऐसे में अब यह 58 वर्ष का रिटायर होने का विकल्प भरते हैं तो उन्हें ग्रेजुइटी दी जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं जिन पर कैबिनेट ने कल जो है मुहर लगाई है। जैसा कि हमने आपको डिस्कस भी किया था कि कई सारे अहम मुद्दों पर विचार होगा और कई सारे अहम मुद्दों पर जो है यहाँ पर मुहर भी लगेगी। तो दो मुद्दे जो हमने आपको जैसा बताया वैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मुहर लग चुकी है। अब हम बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की। जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही कि नकल का जो ये डर सता रहा है जिसके वजह से भर्ती परीक्षा मुश्किल में है। देख सकते हैं लिखा भी गया है कि नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनी ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की तैयारी। बात क्या है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने के पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफियों की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। अनुमान है करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई शुरू की, हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। तो सभी लोग देख सकते हैं कि नकल को लेकर के यहाँ पर कंपनियां अब अपना हाथ पीछे खींच रही हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि भविष्य में कैसे भर्तियां हो पाएंगी और भर्तियों को लेकर के अगर सरकार त्वरित रूप से इसका हल नहीं ढूंढेगी तो भर्तियां करा पाना और एजेंसियों को ढूंढ पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि प्रदेश कैबिनेट ने CRPC के तहत लंबित वादों के निस्तारण के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश दंड विधि यानी अपराधों का समन और विचारणों का उपशमन संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश दंड विधि अधिनियम 1979 की धारा 9 के प्रभावी उपयोग के लिए यह संशोधन अध्यादेश लाया जाना है। पुराने प्रकरणों में संबंधित अभियुक्त बार बार सम्मन भेजने पर उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके लिए अधिनियम में समय समय पर संशोधन किया जाता है। नए प्रस्ताव संशोधन में 31 दिसंबर 2021 से पूर्व की CRPC की धारा 107 और 109 के तहत लंबित हल्के दंड या जुर्माना माध्यम से निस्तारित किया जाता है। तो सभी लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है लंबित कोर्ट केसों को लेकर के सरकार की तरफ से। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपी में जातीय जनगणना को लेकर के यहाँ पर जो है विपक्ष यानी विपक्षी जो आपकी पार्टी है वहाँ पर जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से जो है रुख तैयार कर लिया है कि अब जो है बिहार की तर्ज पर यूपी में भी जो है जातीय जनगणना का यहाँ पर बिगुल फूंका जाएगा विपक्ष की तरफ से। और साथ में कल जो है यहाँ पर बहुत बड़ा बयान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। यहाँ पर भाजपा पर बहुत
बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर मुलाकात की है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और कई सारी चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श किया गया है, जिसमें स्पेशली जाति जनगणना को लेकर के बात की गई है और साथ में पिछड़ों दलितों पर जो है बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि यहाँ पर जो है धार्मिक स्थानों के लिए और कहीं कई सारी चीज़ों को यहाँ पर बात की गई है। तो यानी अब विपक्ष स्पष्ट रूप से जाति जनगणना पर जो है बिगुल फूंकेगा और सरकार को यहाँ पर झुकने पर मजबूर करेगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द यूपी में भी जातिगत जनगणना कराई जाए, जो एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है सभी राज्यों के लिए, जिसके लिए बिहार ने घोषणा कर दी और वहाँ प्रथम चरण की जनगणना पूर्ण हो चुकी है। ये आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोगों को इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 7707 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पोषण वाटिका बनेगी। नए सत्र में इन स्कूलों में पोषण वाटिका शुरू हो जाएगी। इस वाटिका में उपजाई जाने वाली सब्जियां, फल आदि का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो 375 स्कूलों में पोषण वाटिका बनेगी, यानी प्रत्येक जिले की पोषण वाटिकाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो बहुत बड़ी पहल कही जाएगी ये, क्योंकि जो पोषण वाटिका है इसके अंतर्गत जो है बच्चों को पौष्टिक सब्जियां भी आप सभी लोगों को देख सकते हैं मिलने का प्रबल संभावना लग रही है। एक बहुत बड़ा फैसला कल की कैबिनेट बैठक में लिया गया है कि यहाँ पर जो है योगी सरकार निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है कैबिनेट सरकार को उद्यमी मित्र योजना को यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 साल के लिए अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्र पद सृजित होंगे। 70,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, साथ ही भत्ते भी दिए जाएंगे। 1 साल बाद अनुबंध बढ़ाया जा सकता है। इसकी तैनाती जिलों के इन्वेस्ट यूपी के मुख्यालय में होगी। इसके लिए 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी ज्ञान साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति में किया जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला ये उद्यमी मित्र को लेकर के लिया गया है। तो ये थी आज की आप सभी लोगों से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण खबरें, जिनको हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है और हम यही आशा करेंगे सारी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी लोग सभी को शेयर करेंगे, जिससे सभी को महत्वपूर्ण चीज़ें और चीज़ों की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। और इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।